अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नादरीन, गुज़श्ता रोज़ मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें पीर हक खतीब साहब को इकरारुल हसन चैलेंज करते हैं कि अगर पीर हक खतीब ने मेरा चैलेंज कबूल ना किया तो मैं उनके तमाम राज फाश कर दूंगा। और जो वीडियो इकरारुल हसन ने रिकॉर्ड करवाई थी उसमें वो ये बताते हैं कि जैसे पीर हक खतीब लोगों के मुंह से सुइयां बरामद करते हैं, आंख में से लोहे की चेन बरामद करते हैं और गोलियां बरामद करते हैं, ऐसे मैं भी कर सकता हूं। और इकरारुल हसन ने इस वीडियो में ये करके दिखाया। और जब इकरारुल हसन ने ये एक लड़के को चेयर पे बिठाया, उसके मुंह से लोहे की सुइयां गोलियां बरामद करें, तो उन्होंने इसके साथ ही पीर हक खतीब को चैलेंज कर दिया कि वो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करें। अगर उन्होंने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट ना किया तो मैं उनके एक के बाद एक तमाम राज फाश कर दूंगा। तो इसके नतायज सामने आना स्टार्ट हो गए हैं। पीर हक खतीब साहब एक चैनल पे इंटरव्यू देते हुए ये कहते हैं कि मेरे पास लोग आते हैं, मरीज आते हैं और अल्लाह के फजलो करम से सेहत याब होके जाते हैं। जिसमें वो कहते हैं कि हिंदू मुसलमान तमाम ममालिक से लोग यहाँ पे आते हैं और लोग मुझे वसीला समझ के अल्लाह पाक से सेहत याबी हासिल करते हैं। और वो ये कहते हैं कि मैं 7 दिन दम करता हूँ, 7 दिन दम करने के बाद तमाम बीमारियां दूर हो जाती हैं, छोटे मर्ज से लेके बड़े मर्ज तक, छोटी बीमारी से लेके कैंसर तक की बीमारी तक का वो कहते हैं मैंने इलाज किया है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक बहना भी इंटरव्यू में कह रही हैं, वो कहती हैं कि मैं माजूर हूं और इनके वसीले से मुझे सेहत याबी मिल रही है और मैंने 7 दम करवाने हैं और पीर साहब के तवसल से मैं इंशाल्लाह सेहत याब हो जाऊंगी। लोगों का ये यकीन है पीर साहब के ऊपर और लोग दुनिया भर से यहाँ पे तशरीफ लाते हैं। हत्ता के हिंदू लोग भी यहाँ पे तशरीफ लाते हैं कि पीर साहब से हम शफा हासिल करके जाएंगे। तो ये पीर साहब के बयानात जारी हुए। उसके बाद अगर दूसरे पहलू पे देखें तो जो आसिफ जट हैं उन्होंने पीर हक खतीब के मरीजों का इंटरव्यू लिया है, जिसमें उनके मरीज ये कहते हैं कि हमारे पीर के ऊपर लगाने वाले इल्जामात गलत हैं। इकरारुल हसन ने सिर्फ और सिर्फ शोहरत हासिल करने के लिए, अपनी व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए और खुद को दुनिया के सामने लाने के लिए ये काम किया है, ताकि वो पीर हक खतीब के ऊपर इल्जाम लगा के सामने आ सकें और उनको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इकरारुल हसन खुद एक्सपोज हो चुका है। अब आसिफ जट के ऊपर भी इकरारुल हसन ने ये इल्जाम लगा दिए हैं कि आसिफ जट ने पीर साहब से कितने पैसे लिए हैं और जो लिफाफा आसिफ जट को मिला है उसमें क्या था और कितने पैसे थे। आसिफ जट भी इल्जाम लगा रहे हैं अब इकरारुल हसन के ऊपर। वो ये कहते हैं कि ये जो इकरारुल हसन है ये सरेआम प्रोग्राम करते हैं। पहले उन्होंने हजारों की तादाद में लोगों को, बहुत ज्यादा पीरों को, जो लोग पीरी मरीदी करते थे उनको बेनकाब किया है, खुफिया तौर पे उनके ऊपर छापे मारे हैं, उनके पास जाते रहे हैं और उनके जो ड्रामेबाजियां थी उनको बेनकाब किया है। हम इस बात पे यकीन करते हैं। लेकिन इस मामले में अगर पीर हक खतीब साहब को अगर उन्होंने एक्सपोज करना था तो उनके वहां पे दरबार पे या उनके गुजरा था वहां पे जाते, जहां पे लोग जहां से सेहत याब होके जाते हैं, वहां पे अपना प्रोग्राम करते जाके, या पीर साहब से इजाजत लेते, या उसके अलावा जैसे ये छापे मारते थे पहले इन्होंने बहुत ज्यादा बाबे और पीरों को बेनकाब किया है, तो ये वहां पे जाके उनको भी बेनकाब करते। वो जैसे पीर साहब करते हैं, लोहे की चीजें बरामद करते हैं, आंख में से चेन निकाल लेते हैं, उनके उस काम को सरेआम की अपनी टीम पे अपने शो में चलाते। तो इकरारुल हसन ने ये सब कुछ नहीं किया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी शोहरत को बढ़ाने के लिए पीर साहब के ऊपर घर बैठे इल्जाम लगा दिए और वीडियो बना के जारी कर दी। इस वीडियो के बहुत ज्यादा मुस्बत और मनफी पहलू सामने आना स्टार्ट हो गए हैं। जो मरीज सेहत याब हुए हैं पीर साहब से, उन्होंने तो पीर साहब के हक में वीडियोस बनाई हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सेहत याब नहीं हुए, वो पीर साहब को बुरा भला कह रहे हैं। 100 में से अगर कोई 10 बंदे सेहत याब नहीं हुए तो वो पीर हक खतीब के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं और उन्हीं को लेके इकरारुल हसन ने वीडियो बनाई थी। लेकिन यहाँ पे काम उल्ट हो चुका है। आसिफ जट ने इकरारुल हसन को ये कहा है अगर आपने प्रोग्राम करना था तो पीर साहब के सामने जाके करते, मजा तब आना था। जी नादरीन, ये थी आज की वीडियो। ऐसी मजीद वीडियो से आगाह रहने के लिए देखते रहिए हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। अल्लाह निगहबान।